देख रहा हूँ लगातार अखिलेश के अंदर ऐसी क्या कमियां हैं। मायावती भी टारगेट कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी टारगेट कर रहे हैं, इधर ओपी राजभर भी टारगेट कर रहे जितने हैं। लोगों के गले फंसे हैं ना, जितने लोगों की फाइलें बीजेपी के पास है, चुनाव आ रहा है 2024 का, केंद्र में फिर से उनको काबिज होना है, तो जिनकी फाइलें दबा के रखी गई उनसे बुलवाया जा रहा है गर्दन दबा के कि बोलो अखिलेश यादव अब कहाँ गई। ये तो खुल के लड़ रहे हैं, क्यों नहीं जेल में डाल देते हो तुम, बेईमान है तो। अनिल राजभर गैंती लेके गए थे, एक टाइल उखाड़ नहीं पाए नदी किनारे की, और ये नेता बेईमान है। तुम्हारा एक्सप्रेसवे धंस जाता पूर्वांचल में, एक हफ्ते से रिपेयरिंग चल रही, मालूम है आपको कि नहीं मालूम है? कुछ नहीं। गुजरात में पुल गिर गया, गुजरात में पुल गिरा है, गुजराती कंपनी, गुजराती मुख्यमंत्री, इनकी इन्हीं की सरकार है ना। ठीक, क्या हुआ? आए दिन दिल्ली में कांड हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं। आप लोग समाजवादी पार्टी के बारे में मैं आजकल सुन रहा हूँ। इनके साथ एक राजभर थे, ओम प्रकाश राजभर, ओपी राजभर, जिनको लोग, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं, कोई जोकर कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आप उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं देखिए, इसलिए उनके बारे में क्या कहूँ, वो खुद से साबित कर रहे हैं कि मैं जोकर हूँ। जिसको अब आप, जिसके साथ आपका, आप भी जोकर कह रहे हैं, ये वो साबित कर रहे हैं, मैं कह नहीं रहा हूँ, वो खुद साबित कर रहे हैं। इसलिए साबित कर रहे हैं कि इनसे पहले अखिलेश जी से उनका गठबंधन था, जब अखिलेश जी के साथ बराबर की कुर्सियों पे, एक मंचों पे बैठा करते थे। इनके भैया अखिलेश जी ने धोखा दिया होगा, तभी तो ओम प्रकाश राजभर भागे। मेरी बात सुन लीजिए, धोखा वोखा कुछ नहीं हो गया। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, उनके लड़के अरुण राजभर ने ऑफ कैमरा एक्सेप्ट किया कि हमारा बीजेपी से बात चल रही है, हम भाजपा में जा रहे हैं, और भाजपा ने लगा दिया है कि तुम बैकवर्ड के आज के डेट में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता को गरियाओगे तभी तुमको प्रसाद मिलेगा, ऐसे नहीं मिलना है। अच्छा, यहाँ तो हम तो ये सुन रहे हैं कि अखिलेश जी ने उनको भगा दिया है, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं, वहाँ से हरी झंडी मिल गई तो अखिलेश यादव पे ब्लेम तो करना ही है। अच्छा। कौन सा, इनको कहाँ से भगाएगा बताइए आप? आपने देखा इतने लोग, नहीं, जो जनता में जो वो बयान देते ये हैं, बताइए कौन सा उनका दल इसमें विलय कर गया था कि उनको निष्कासित कर दिया गया, भगा दिया गया? सहयोगी दल थे ना। तो अगला चुनाव आ रहा है 2024 का, तुम्हें टिकट ना मिलता तब तुम कहते हैं हमको हटा दिया गया गठबंधन से। हम पहले ही से गायब हो गए, खुद टिकट बेच रहे थे गोरखपुर के। मैं बसपा के कैडर के लोगों को खड़ा कर दूं, 1.5 करोड़ में टिकट बेचने वाला आदमी दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहा है। ये बैकवर्ड और दलितों के लोग जितने भाजपा में नेता हैं, चाहे जिस बिरादरी को, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि समाजवादी पार्टी के नेता को गाली दो, उसका चरित्र हनन करो, उसको चोर बेईमान बताओ, तभी तुम यहाँ रहोगे, तभी तुमको यहाँ पद मिलेगा, टिकट मिलेगी, सीट मिलेगी, जो कर सकते हो। एक काम, मुख्यमंत्री जो केशव मौर्य है वो बोल रहे हैं, अभी बीच में काफी चर्चा का विषय था, वो भी यही कर रहे हैं क्या? बिल्कुल यही कर रहे हैं। वो तो कह रहे थे अखिलेश यादव के पास अकल नहीं है। ठीक, अखिलेश यादव सिडनी से इंजीनियरिंग में पीजी हैं, है ना, मास्टर डिग्री उनके पास है इंजीनियरिंग में, और वो पर्यावरण से इंजीनियर है, तो उनका दिखता भी है कि हाँ पर्यावरण प्रेमी है वो व्यक्ति, जितने काम किए हैं पर्यावरण के प्रति लगाव दिखता है। लेकिन तुमने क्या किया, दुर्गा पूजा का चंदा काट के, फर्जी रसीदें काट के पैसा इकट्ठा किया है, चंदा चोरी की है। वही काम तुम अब 100-200 करोड़ का कर रहे होगे। किसको बता, राजभर पे आरोप लगा रहे हैं? नहीं भाई, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, जिसको सितारू की जनता ने भगा दिया था हरा के, वो दूसरे ज्ञान हैं। वो इतने ज्ञानी है कि बता रहे तुम्हारे पास बुद्धि ही नहीं है, और इनके पास इतनी बुद्धि है कि बैकवर्डों को गाली दो वहाँ बैठ के। बैकवर्डों के हित की बात क्यों नहीं ये बंदा करता कि 23% आरक्षण बढ़ा 56% किया जाए? अच्छा, ये बताइए, एक टारगेट किया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ लगातार अखिलेश के अंदर ऐसी क्या कमियां हैं। मायावती भी टारगेट कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी टारगेट कर रहे हैं, इधर ओपी राजभर भी टारगेट कर रहे हैं। लोगों के गले फंसे हैं ना, जितने लोगों की फाइलें बीजेपी के पास है, चुनाव आ रहा है 2024 का, केंद्र में फिर से उनको काबिज होना है, तो जिनकी फाइलें दबा के रखी गई उनसे बुलवाया जा रहा है गर्दन दबा के कि बोलो अखिलेश यादव। अब आपके नेता ईमानदार हैं? हम तो सुन रहे हैं कि कभी शिवपाल के खिलाफ फाइल खुल जाती है, कभी अखिलेश के खिलाफ फाइल खुल जाती है। तो कहाँ गई? ये तो खुल के लड़ रहे हैं, क्यों नहीं जेल में डाल देते हो तुम, बेईमान है तो। अनिल राजभर गैंती लेके गए थे, एक टाइल उखाड़ नहीं पाए नदी किनारे की, और ये नेता बेईमान है। तुम्हारा एक्सप्रेसवे धंस जाता पूर्वांचल में, एक हफ्ते से रिपेयरिंग चल रही है, मालूम है आपको कि नहीं मालूम है? कुछ नहीं। गुजरात में पुल गिर गया, गुजरात में पुल गिरा है, गुजराती कंपनी, गुजराती मुख्यमंत्री, इनकी इन्हीं की सरकार है ना। ठीक, क्या हुआ? आए दिन दिल्ली में कांड हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं। आप लोग समाजवाद चिल्लाते हो, आप लोग चुप क्यों बैठे हो? आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। किसकी आवाज उठानी चाहिए? पुल गिराया तो आप लोग को पूरा, जैसे ये बताइए, एक भी मेन स्ट्रीम की मीडिया को बता दीजिए पुल गिरा है। एक्ट ऑफ गॉड होता था ना, अब कौन सा एक्ट ऑफ चल रहा है?
मोदी जी चिल्ला रहे थे भाइयों बहनों चुनाव में फूल गिरा है, ये एक्ट ऑफ गॉड है ना, भगवान सजा दे रहा है। और एक चूतिया टाइप का धीरेन्द्र शास्त्री जो कहता है कि मुझे पता था कि ये घटना घटने वाली है, तो उसने पहले क्यों नहीं बताया? करीब 800-900 लोग मर गए, हजारों लोग घायल हो गए उस ट्रेन दुर्घटना में। वो कह रहा था मुझे पता, ऐसे धूर्त के ऊपर तो हत्या का मुकदमा चला, जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन वो फील्डिंग कर रहा है बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए, उनके वो उसी रास्ते पे चल रहा है, उनके लिए वोट बैंक का काम कर रहा है, तो वो कुछ करे सब ठीक है।